हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इक्वेशन को बैलेंस कर ले रहे हैं, लेकिन उसमें और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अलग अलग तरह के रिएक्शंस आएंगे, उनको आपको बैलेंस करना सीखना होगा। बहरहाल आज हमारा अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमको देखना है कि केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। अलग अलग तरह के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में हमको आज पढ़ना है। ओके, तो इसके लिए तैयार रहिए, बहुत अच्छा और मज़ेदार टॉपिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे। आपको याद होगा रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे पाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रिएक्टेंट है ए, ओके, और दूसरा रिएक्टेंट है बी। इसी तरह सी डी भी हो सकते हैं। तो जितने भी हो रिएक्टेंट, हमेशा दीज आर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद ये कोई नया कंपाउंड बना लेंगे, प्रोडक्ट, जो कि सिंगल कंपाउंड होगा। सो दिस इज प्रोडक्ट एंड दीज आर रिएक्टेंट्स। ओके, तो रिएक्टेंट्स दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस तरह के जो रिएक्शन होंगे उनको कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस। अगर इस हाइड्रोजन गैस को हम जो है क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं, क्लोरीन गैस, दोनों गैस हैं, अगर गैस है तो यहाँ G लिख दिया जाए ताकि क्लियर रहे कि हाँ ये G है। बोथ द रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ये दोनों जुड़ करके इन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना लिया। तो देखिए दो रिएक्टेंट थे और दोनों रिएक्टेंट जुड़ गए, चिपक गए और चिपक करके उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन। ओके, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन। तो अगर इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं दे विल फॉर्म MgCl2। ओके, तो ये देखिए दोनों रिएक्ट किए और रिएक्ट करने के बाद दोनों रिएक्टेंट जुड़ गए और जुड़ने के बाद इन्होंने सिंगल प्रोडक्ट बनाया। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ेंगे और जुड़ के प्रोडक्ट बना लेंगे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, Na, सोडियम प्लस Cl2। Cl2 अगेन क्लोरीन गैस, दोनों जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद दे विल फॉर्म NaCl। ओके, तो ये चूंकि बैलेंस नहीं, यहाँ देखिए दो क्लोरीन है, यहाँ सिंगल क्लोरीन है, तो इधर वाले को दो कर दिया जाए, उसके लिए पीछे दो लगा दिया जाए। अब ये दो क्लोरीन भी दो हो गया, ये भी क्लोरीन दो, लेकिन यहाँ Na2 हो चुका है और यहाँ Na1 है, तो इसको 2 कर दिया जाए। ओके, तो अब अगर डिफाइन किया जाए व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू or more reactants combine to form single product। ओके, सो इस तरह के जो रिएक्शन, जो भी आप इस तरह का रिएक्शन देखेंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो और वो जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा हो, ऐसे रिएक्शन को कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, अब चलते हैं रिएक्शन नंबर 2 पर। तो बच्चों सेकेंड टाइप ऑफ जो रिएक्शन जो है इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। इसका मतलब कोई चीज टूट रही है। रिएक्टेंट एक होगा, ओके, रिएक्टेंट एक है और ये रिएक्टेंट ये जो है ये टूटेगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। जस्ट उल्टा, पहले वाले का जस्ट अपोजिट। पहले वाले में हमने देखा था रिएक्टेंट बहुत सारे थे और प्रोडक्ट एक था, मगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट एक होगा और प्रोडक्ट बहुत सारे होंगे, ये रिएक्टेंट टूट रहा है। तो जब इस तरह का रिएक्शन आएगा तो इसको कहा जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली ये रिएक्टेंट है, ये टूट रहे हैं रिएक्टेंट्स। ओके, तो ये जो इसके सवाल ये है कि ये टूट क्यों रहा है, तो इसके टूटने की कई वजह हो सकती है। पहली चीज नंबर 1, ये जो है हीट की वजह से भी टूट सकता है। दूसरा, ये
इलेक्ट्रिसिटी पास करने से भी टूट सकता है, इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा, ये लाइट की वजह से भी टूट सकता है। ओके, तीन वजह हो सकती है। हीट गर्म कर दिया जाए तो भी टूट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया जाए तो भी टूट जाएगा, लाइट पास कर दिया जाए तो भी टूट जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग तीन भाग में बांटेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हीट की वजह से होगा तो इसको कहा जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, और अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होगा तो इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, और अगर लाइट की वजह से होगा तो इसको कहा जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ओके, तो तीनों केस में जो है, जो तीनों केस है, तीनों के केस में रिएक्टेंट टूटेगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस हिसाब से अब अगर इसको डिफाइन किया जाए कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट breaks to form two or more products, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा। रिएक्टेंट ब्रेक टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स बाय हीटिंग और बाय इलेक्ट्रिसिटी, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी और बाय लाइट। ओके, तो ऐसा जो रिएक्शन होगा उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। अब इसमें नंबर वन, सबसे पहला आता है नंबर वन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, इस पे डिटेल में जाने से पहले आपको एक बात बता दे रहा हूं कि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें हीट दिया जाए, दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन दो तरह के होते हैं, वन इज एंडोथर्मिक एंड अदर इज एक्सोथर्मिक। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं एक्सोथर्मिक भी, एक्सोथर्मिक। ओके, रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं? जिसमें हीट निकलती है, वो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखा होगा आपने कि अगर चूने को जो है पानी में मिला दिया जाए तो वो उबलने लगता है, हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक। बहुत से रिएक्शन है जिनको हमको हीट देना पड़ता है तब वो रिएक्शन होते हैं, वो ऐसे रिएक्शन को कहा जाएगा एंडोथर्मिक। आपको चावल पकाना है तो आपको गैस पे चढ़ाना पड़ेगा, अपने से नहीं पकेगा, हीट देना पड़ेगा, तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वन, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट के साथ टूटना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म कर दिया जाए, हीट का साइन ये है, सिंबल ये है, तो हीट के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसको गर्म कर देते हैं, इट विल ब्रेक टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो देखिए रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट एक, दो प्रोडक्ट बने हैं और वो भी गर्म करने पे टूट गया है। तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, KClO3, पोटेशियम क्लोरेट। ओके, इसको भी अगर हम गर्म करते हैं तो इट विल ब्रेक टू फॉर्म KCl+O2। ओके, ये भी देखिए टूट गया है, मगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 को 4 तो किया जा सकता है, मगर जो है 3 नहीं किया जा सकता। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो इससे 3 2 6 ऑक्सीजन हो गया। और इस 2 को 6 करना हो तो पीछे 3 लगा दिया जाए, 3 2 6 ऑक्सीजन बैलेंस। ओके, लेकिन ये 2 K के लिए भी है, और यानी K2 है, मगर यहाँ K1 है, तो K को 2 करने के लिए पीछे 2 लगा दिया जाए, K भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, सो दिस फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी डिकम्पोजिशन है, मगर यहाँ हीट करने की वजह से ये टूट रहा है। ओके, सो दिस इज फर्स्ट टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये भी डिकम्पोजिशन है,
यहाँ पे भी रिएक्टेंट टूटेगा, मगर यहाँ बिजली की वजह से टूटेगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, वाटर, पानी, वाटर इज ए बैड कंडक्ट, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इस वाटर के अंदर थोड़ा सा एसिड मिला दिया जाए, थोड़ा सा एसिड, ओके, यानी ये वाटर कैसा है, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड, थोड़ा हल्का सा एसिड मिला दिया जाए तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। और इस वाटर में अगर हम बिजली पास करें, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, बिजली पास करें, देन इट विल ब्रेक इनटू H2 प्लस O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। यहां पे भी 2 लगा दिया जाए तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये वाटर टूट गया। क्यों एसिडिफाइड किया गया, क्योंकि प्योर वाटर बैड कंडक्टर है, प्योर वाटर में बिजली पास नहीं होगी, इसलिए उसमें थोड़ा सा एसिड मिला दिया गया है, इसलिए ताकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। अब जब बिजली पास किया गया तो ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। बेसिकली ये जो रिएक्शन है इसको कराते कैसे हैं, इसको बेसिकली एक इन्वर्टेड ऐसे जार ले लिया जाता है। ओके, ये जार ले लिया जाता है, इस जार में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स लगाने के बाद इसके ऊपर टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट कर दिया जाता है, लाइक दिस। ठीक है, जस्ट आई एम टेलिंग यू द क्रूड मेथड। टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया गया और इसमें पानी भर दिया गया जिसमें थोड़ा सा एसिड मिला हुआ है। ओके, ये पानी पूरा का पूरा ऊपर तक भर दिया गया, ये पूरा पानी भर दिया गया है चारों तरफ इसके अंदर। ओके, ये वाटर भर दिया गया, पूरा यहां तक पानी भरा हुआ है ऊपर तक। और इसके बाद जब हम ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स में जब हम यहाँ से इसको बिजली के तार में कनेक्ट करेंगे, एक स्विच लगा दिया जाए। एक स्विच लगाने के बाद यहाँ पे जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी कुछ गैस के बुलबुले निकल रहे हैं और पानी जो है नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा एंड अ गैस विल बी कनेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। एक गैस यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी दोनों तरफ, यहाँ पे भी पानी का बुलबुला निकलेगा और एक गैस कलेक्ट हो जाएगी। जब हम इस गैस को चेक करेंगे तो दिस गैस विल बी H2 और इस गैस को चेक करेंगे, दिस गैस विल बी O2 एंड दिस इज H2O विच इज एसिडिफाइड, जिसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया गया है। ओके, तो जब हमने बिजली पास किया तो पानी टूटा, H2O था, H2O टूटा और H2 और O2 बनी। H2 यहाँ कलेक्ट कर लिया गया बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब A एंड O2 यहाँ कलेक्ट कर लिया गया बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन टेस्ट ट्यूब B। ओके, तो इस मेथड को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, चलिए इसमें एक और एग्जांपल देख लिया जाए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में। सेकंड एग्जांपल इज, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस का। यहाँ पे हम एसिडिफाइड वाटर हमने लिया था, लेकिन इसको मोल्टन फॉर्म में भी कराया जाता है, पिघला करके। फॉर एग्जांपल हमने Al2O3, सेकंड एग्जांपल Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको ले लिया मोल्टन फॉर्म में और इसमें बिजली पास किया, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो जब इसको पिघला लिया गया बहुत हाई टेम्परेचर पे, जब ये पिघल गया, पिघलने के बाद जब इसको हमने रखा तो इट विल ब्रेक इनटू Al एंड O2, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। ओके, तो चलिए इसको बैलेंस कर लिया जाए। नाउ इट इज 4, इट इज 2, नाउ इट इज बैलेंस्ड। सो दिस इज सेकंड एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक, इसको भी अगर हम बिजली पास करते हैं, पहले मोल्टन करेंगे, पिघला लेंगे और पिघलाने के बाद जब हम इसमें करंट पास करेंगे इट विल ब्रेक इनटू Na प्लस Cl2। ओके, तो इसको भी बैलेंस कर लिया जाए, 2Na। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, देन द थर्ड टाइप इज photochemical reaction। photochemical reactions, ये भी डिकम्पोजिशन है मगर यहां लाइट के प्रेजेंस में कोई चीज टूटेगी। फॉर एग्जांपल AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसको ले लिया, इसको हमने लाइट यानी अल्ट्रावायलेट में रखा, सो देन AgCl विल ब्रेक टू फॉर्म
Ag प्लस Cl2। ओके, तो इसको भी बैलेंस कर लिया जाए। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया जाए। सिल्वर क्लोराइड विल ब्रेक इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ये जो तरीका है, ये जो है कल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफिक प्लेट आती है उसमें जो है AgCl का इस्तेमाल किया जाता है। वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप इज AgBr। AgBr will also give the same type of reaction when it is placed in sunlight. Then it also break into Ag plus Br2। ओके, इसको भी बैलेंस कर दिया जाए। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कुल मिलाकर के 3 तरह के डिकम्पोजिशन है। तीनों के केस में अ रिएक्टेंट इज ब्रेकिंग इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। पहला था हीट से, विच इज थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, बिजली से। एंड थर्ड वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट से। तीनों के केस में अ रिएक्टेंट इज ब्रेकिंग इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ओके, तो बच्चों ये तीसरे तरह का जो रिएक्शन है इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हटा देना। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का अपनी सीट पे बैठा हुआ है, कोई दूसरा ताकतवर लड़का आए, आके उसको हटा के उसकी जगह पे बैठ जाए। इस तरह का रिएक्शन कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंपाउंड AB। इसके ये कंपाउंड है जिसमें A और B मिलकर ये कंपाउंड बना रहे हैं। तीसरा जो है कोई एलिमेंट या कंपाउंड आया, आके वो C जो है ये B से ज्यादा ताकतवर है, तो इसने क्या किया, इसने C ने B को उसकी जगह से हटा दिया, और हटा करके अब जो बनेगा इट इज AC एंड B गेट डिस्प्लेस्ड। ओके, तो इस तरह से खिसका देना, इसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, व्हेन वन रिएक्टेंट, वन आयन डिस्प्लेसेस अनदर आयन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वन मोर रिएक्टिव, वो ज्यादा ताकतवर है C, मोर reactive ion displaces less reactive ion from its solution। जब मोर रिएक्टिव आयन लेस रिएक्टिव आयन को उसके सॉल्यूशन से या मोल्टेन स्टेट से उसको डिस्प्लेस कर दे, हटा दे, तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डिटेल पे जाने से पहले एक छोटी सी बात आप लोग याद रखिएगा कि मैं यहाँ मेटल्स का एक छोटा सा रिएक्टिविटी सीरीज बना दे रहा हूँ। कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन कमजोर है। सबसे ताकतवर मेटल सोडियम, उसके बाद सबसे ताकतवर पोटेशियम, उसके बाद सेकंड नंबर पे सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्शन की क्षमता है। देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन Fe आयरन, आयरन के बाद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना जाता है, इसी से कंपेयर किया जाता है। ओके, हाइड्रोजन से कमजोर कॉपर, कॉपर से कमजोर Ag, Ag से कमजोर Ag। ओके, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें देखिए जो ताकतवर वाला होगा, यानी ऊपर वाला नीचे वाले को तो डिस्प्लेस कर लेगा, मगर नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, कॉपर का कोई सॉल्ट ले लेते हैं। एग्जांपल इज CuSO4। ठीक है, देखिए कॉपर का सॉल्ट, इट इज प्लेस्ड विथ आयरन। तो अब आप देखिए एक आयरन है, आयरन कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, तो आयरन जो है जाएगा और जा करके कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, एंड FeSO4 विल बी फॉर्म्ड प्लस कॉपर इज बी डिस्प्लेस्ड। ओके, जबकि यही रिएक्शन अगर उलट दिया जाए, अगर FeSO4 हो प्लस कॉपर, तो अब आप देखिए कॉपर जो है Fe से कमजोर है, तो कॉपर कैनॉट डिस्प्लेस Fe फ्रॉम सॉल्यूशन। सो इन दिस केस नो रिएक्शन विल आकर। ऐसे केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। ओके, तो इस तरह के जो रिएक्शन है इनको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए एक और एग्जांपल देख लिया जाए, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन दिस इज एग्जांपल नंबर 1। ओके, नाउ टेकिंग एग्जांपल नंबर 2। फिर से कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। अब की हम और ताकतवर, कॉपर से ज्यादा ताकतवर जिंक ले लेते हैं। जिंक ताकतवर है, सो जिंक विल डिस्प्लेस ZnSO4 एंड कॉपर विल गेट
displaced. Okay, now let us take another example number 3, which is AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को अगर कॉपर के साथ रखा जाए तो हम देख रहे हैं कि कॉपर Ag से ज्यादा ताकतवर है, सो कॉपर विल डिस्प्लेस Ag and it will form CuNO3 whole twice because of its valency plus Ag. Okay, तो इसको बैलेंस कर दिया जाए। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें ताकतवर मेटल अपने से कमजोर मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा। सो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, अब चलते हैं फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन पे। फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली ये वो रिएक्शन है जिसमें आयंस का एक्सचेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपाउंड है ए बी, ओके, ए और बी से मिलकर एक कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड है सी डी। ओके, नाउ इन दिस केस द आयंस विल गेट एक्सचेंज। सी इसमें जो है सी ए की जगह पे आ जाएगा और ए सी की जगह पे आ जाएगा। सो द कंपाउंड विच विल बी फॉर्म्ड इज ए बी प्लस सी बी। ओके, तो इसमें एक्सचेंज हो रहा है आपस में, इंटरचेंज। तो इस तरह के जो रिएक्शन होंगे दे आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इसको खिसका रहा तो ये इसको खिसका दे रहा है। ओके, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन exchange of ions takes place between two salts in an aqueous सॉल्यूशन। एक एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये जो है एक्सचेंज हो रहा है आयंस का। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा इसको कहा जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 इज BaCl2 बैरियम क्लोराइड। इसको अगर हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं Na2SO4। ओके, सो अब देखिए इसमें जो है Ba विल डिस्प्लेस Na। तो यहां क्या बनेगा, जब Ba सोडियम की जगह पे आ जाएगा तो यहां क्या बनेगा, पहला कंपाउंड बनेगा BaSO4। ओके, अब Na कहां चला गया, Na उड़ करके जाएगा, जा करके ये Ba की जगह ले लेगा। प्लस सेकेंड वन इज 2NaCl। ओके, बिकॉज BaSO4 इट इज प्रेसिपिटेट, ये बैठ जाएगा, इट इज इनसॉल्युबल, तो ये प्रेसिपिटेट के रूप में, इट इज प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा। और ये किस कलर का है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ओके, ये इनसॉल्युबल होगा, बैठ जाएगा। तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं उन रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ओके, यहां देखिए अदला बदली हुई है आयंस की, तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज AgNO3। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, दोनों को रिएक्ट किया गया। तो अब इसमें Ag जो है Cl के साथ आ जाएगा और AgCl प्लस NaNO3। ओके, तो देखिए इसमें भी अदला बदली हो गई और ये दोनों अदला बदली हो गई। AgCl इज अ प्रेसिपिटेट, ये डिजोल्व नहीं होगा और ये भी जो है एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, व्हाइट PPT। तो इसमें भी ये बैठ जाएगा, ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। बट इन दिस केस ऑल्सो Ag जो है वो सोडियम की जगह उसने ले लिया और सोडियम ने Ag की जगह ले लिया। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो ये 4 तरह के रिएक्शन हमने देखे। अभी इसमें 5वीं तरह का एक और रिएक्शन बचा हुआ है जिसको कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अलग से अगले वीडियो में देखेंगे, जिसको हम 5वें नंबर पर रखेंगे। इट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions। So this is the next type and this is the next type of chemical reaction जिसको हमको डिटेल में देखना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको हम अगले वीडियो में, जो हमारा अगला वीडियो आएगा, उस नेक्स्ट वीडियो, जल्दी ही आपको अगला वीडियो दिखाऊंगा,
उसके बाद हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के डिटेल पे चलेंगे। ओके, तब तक आप जितना बताया गया है उसको आप अच्छे से पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर आप अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।